हम आज के इस भाग को शुरुआत करेंगे। उसके पहले सभी लोग मन से श्री कृष्ण के प्रति अपनी संवेदनाओं को प्रकट करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पिछले भाग में हमने चौथे अध्याय के 11वें श्लोक तक हम लोग गए थे। 11वें अध्याय से हम लोग अभी 11वें श्लोक से हम लोग 18 श्लोक तक जाएंगे और 18 के बाद 29 को अगले बार लेंगे। तो आइए गुरु जी, एक बार हम 11 नंबर के बाद 12वें से हम लोग शुरुआत करेंगे। चौथे अध्याय में 12वां चौथे अध्याय के 12वें श्लोक से हम लोग प्रारंभ करेंगे आज के विषय को। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भयाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते अध्याय कौन सा अध्याय पढ़ रहे? 5वें अध्याय का। मैं बार गलती से मैंने चौथा अध्याय बोला। हाँ, वो गलती मेरी हुई। अपने 5वें अध्याय में आ गए थे अपने लोग कल। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सङ्गतत्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशि मद्वारे पुरे देहि तदेव कुर्वन् न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकश्च सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नासीत् महात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मनिष्ठास्तपरायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिवृत्तकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि श्रीजैव स्वपाके पंडिता समदर्शिनः। चलिए, तो आप अर्थ बताएंगे कि शुरू करें? बावट पढ़ लेंगे। बावट नहीं, पढ़ एक्चुअली 12वें से अपने को चलना है। 11वें तक तो पर कल हो गए थे। और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बनता है, इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बरतती है। ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बढ़ती है, अर्थात गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका वह अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही निरंतर एक ही से स्थित जिनकी ऐसी सत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए और अपरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। समदर्शी होते हैं। तो
पिछले भाग में हमने देखा था कि परमात्मा ने, भगवान ने अर्जुन से कर्मयोग के बारे में बताया था। तो हमने भी पढ़ लिया कि कर्मयोग यानी वो कर्म जो किसी के लिए कल्याणकारी हो, किसी दूसरे के लिए कल्याण करता हुआ, कल्याण की इच्छा और कामना करता हुआ किसी दूसरे के लिए, वो कर्मयोगी माना जाएगा। तो ऐसा जो कर्म है वह किसी और के लिए हो और इसको हम परमात्मा को अर्पण करते हुए कि सब कुछ भैया तेरा है, तू ये करवा रहा है, मैं कुछ नहीं करवाता हूँ, ऐसा कर्म के अंदर में आसक्ति न रखता हुआ अगर कोई भक्तजन रहे तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे कृष्ण ने कहा है, पद्मपत्र इवाम्बसा। ये जो पिछले भाग में अपन ने देखा है 10वां श्लोक में, जैसे पद्म माने कमल का पत्ता जैसे पानी में रहे और उसे पानी भिगो नहीं सकता, पानी से वो भीगता नहीं, ऐसा संसार में अपने कर्म से रहते हुए इस तरीके से हम लोग आसक्ति रहित रहे तो कर्म का बंधन हमें वो कमल के पत्ते जैसा बांधता नहीं, ऐसा उसका उत्तर है। और हमने बाद में देख भी लिया था कि सारे जो काया वाचा मन इंद्रिय ये सारी चीज़ें अपने अपने कर्म में वो काम करते रहते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कर्मयोग का वर्णन पढ़ा, यहाँ से स्टार्ट होता है कर्मफल के बारे में। तो कर्मफल भी समझ लेना चाहिए हम लोगों ने कि हम लोग कर्म करते हैं तो उसका फल होता है। ये हमने पिछले इसमें भी समझने का प्रयत्न किया था। यहाँ पे 2 शब्द है, युक्त कर्मफलम त्यक्ता शांतिम आपनोति नैष्टिकम अयुक्त काम कार्येण फले सक्तो निवर्तते। तो युक्त मतलब क्या है? युक्त आदमी वो भक्त के बारे में कहा है कि युक्त कौन अयुक्त कौन। तो युक्त वो जो कर्म फल को त्याग दे। अब कभी कभी प्रश्न मन में आता है कि कर्म फल को त्यागना, तो ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग अगर नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो हम तो ऐसे नहीं बोल सकते किसी का प्रमोशन हो गया, जैसा सवाल नौकरी जी ने पिछले बार पूछा था कि प्रमोशन अगर कर्म करे और प्रमोशन के लिए न करे तो कैसा होगा। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपका प्रमोशन हो गया नौकरी में और आप अपने अधिकारियों से कह रहे हो कि नहीं 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 मुझे ये कर्म फल की अपेक्षा नहीं है, मैं कर्म फल को त्याग दे रहा हूँ, ये मेरे कर्म के साथ मुझे प्रमोशन मिला है लेकिन मैं प्रमोशन नहीं लेता, ऐसा तो कोई कहेगा नहीं। हाँ, आजकल शुरू हो गया वैसे, कुछ लोग अभी प्रमोशन के बाद लंबे दूर होने वाले ट्रांसफ़र के चक्कर में लोग मना कर देते हैं। मेरे दामाद ने वो नौकरी में 3 बार उसको प्रमोशन आया, उसने सब टाल दिया, बोले वो गांव के बाहर नहीं जाना अपने को। ऐसे भी है, लेकिन इसे हम कर्मफल का त्याग जो है इस दृष्टि से नहीं देखेंगे। कर्मफल का त्याग मतलब कर्मफल का सचमुच त्याग नहीं, कर्मफल के हमारे मन में जो इच्छा है उसका त्याग। कर्मफल की इच्छा, माँ कर्मफल हेतुबुस माते संगोस्त्व कर्मी, इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि वो कर्मफल का हेतु भी जो है वो हमारे मन में न रहे, कामना न रहे। जो कर्म तो हमको करना है, कर्म के साथ जो हमें फल मिलना है वो तो हमने लेना है, लेकिन वो लेते समय भी ये इसकी इच्छा न करते हुए भी जो मुझे मिला है उसमें परमात्मा का आशीष मानकर उसको भी हम परमात्मा को समर्पित कर दें कि भाई तेरे वजह से हुआ है ये काम, मेरे वजह से तो हुआ नहीं है। ये भाव अपने मन में आए तो वो कर्म का जो है वो कोई भी वजन जो है, कर्म का भार जो है वो हमें बांध नहीं सकता, और जो ऐसा नहीं करता उसे बांध देता है। सिंपल। ऐसा अयुक्त मतलब जो है कामना करते हुए जो करता है, प्रेरणा, कामना की प्रेरणा से उसे वो कर्म फल का जो भी है भार है वो उसे बांधता, बंधन मानता है। अब इसमें कर्म फल के 4 प्रकार हम मान के चले। एक तो दृष्ट कर्म फल, एक अदृश्य कर्म फल, उसको दृष्ट भी कहेंगे, दृष्ट कर्म फल, अदृश्य कर्म फल, प्राप्त कर्म फल, अप्राप्त कर्म फल। दृश्य कर्म फल यानी क्या है कि इमीडिएट जो हमको प्राप्त हो जाता है, जैसे भोजन कर लिया हम लोगों ने, अच्छा लगा, भोजन भी एक कर्म है,
भोजन कर लिया, आनंद आ गया, तो ये एक कर्म का फल है इमीडिएट। इवन रात में सोते समय हम अपने एक करवट पे दर्द होता है तो जो दूसरे करवट बदलते हैं वो भी एक सुख है। तो ऐसे जो दृश्य कर्म फल है ये हमारे जीवन में होते रहते हैं। जो अदृश्य कर्म फल जो है कि हमारे इस जन्म के कर्म के साथ में हमें आने वाले जन्मों में या आने वाले काल में जो हमें फल मिलने वाला है, जो हमें आज दिखाई नहीं देता है, परिणाम स्वरूप किसी भी काम का। जैसे हम लोगों ने अनाज लिया, तात्काल तो कर्म हमको मिल गया कि हमको आनंद आ गया, लेकिन उसका परिणाम है कि हमारा शरीर, मांस, मज्जा, ये सारे सप्त धातु उससे बनने वाले हैं। ये हमें दिखाई नहीं देते लेकिन ये अपने आप होता है। तो ये है अदृश्य कर्मफल। प्राप्त कर्मफल मतलब पिछले जन्मों से, पिछले जन्म के हमारे कर्म से जो हमें इस जन्म में प्राप्त होते हैं, जिसको हम प्रारब्ध कर्म कहेंगे। जो हमारा प्रारब्ध लिखा है, जिससे शरीर है, धन दौलत है, वर्ण है, जाति भी है। मैंने पिछली बार आपसे कहा था ना कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, इनके कर्मों के, पिछले जन्मों के कर्म के कारण उनको इस जन्म में ये सारा धन दौलत संपत्ति मिली हुई है। वो है प्राप्त कर्म फल, हमारे पिछले प्रारब्ध कर्म से जो मिलता है। तो ये जो है, और अप्राप्त कर्म फल मतलब जो हमारे इस जन्म में, हमारे इस जो शरीर मिला है उसके वजह से आगे आने वाले काल में जो है वो हमें कुछ न कुछ मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। इस तरीके से इसमें है। तो इसमें क्या होता है, जो दुष्य कर्म है उसके साथ ज़्यादा हम लोगों ने अपने आप को नहीं बांधना चाहिए। जैसे खाने में मज़ा आ गया, बढ़िया चीज़ बनी थी यार आज, तो यानी ऐसा मज़ा आया खाने में, यानी बहुत देर तक आदमी वो खाने के सुख में रहता है। हालांकि वो खाने का जो है मुंह में जो सारी टेस्ट वेस्ट है वो अपने जो जबान के ऊपर में टेस्ट बढ़ है उसके साथ जुड़ा हुआ है कार्यक्रम, उसके बाद तो खत्म है उसका मतलब। तो उसके साथ ज़्यादा हम लोगों ने अपने आप को नहीं जोड़ना चाहिए। और जो प्राप्त कर्म का है उसके साथ भी हम लोगों ने ज़्यादा मोहित नहीं होना चाहिए कि हम ये शरीर मिला हुआ है, धन दौलत मिला हुआ है, इससे ज़्यादा मोहित नहीं होना चाहिए। तो ये जो कर्म फल है वो कर्म फल के साथ में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने आप को जोड़ के नहीं रहना चाहिए। तो सारी चीज़ें हमारे हाथों से जो घटती है उसके हिसाब से हमारे जीवन में परिवर्तन आते रहता है, मिलते रहता है, धन दौलत अमुक अमुक सारी चीज़ होती रहती है। तो ये जो आत्म तत्व है जो हमारे शरीर में है वो कैसा रहता है, सर्वकर्माणि मनसा सन्यासास्ते सुखम वशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। अब यहाँ नैव कुर्वन् न कारयन् जो है वो न एव कुर्वन् न कारयन्, ऐसा उसका पोट भेद है। यानी जो हमारे अंदर में जीवात्मा है वह जीवात्मा कैसा, यहाँ पे सन्यास का मतलब उदाहरण अपने उसके अनुवाद में भी सांख्य योग का है। तो ऐसा जो सांख्य योगी है, सांख्य योगी अपन ने दूसरे अध्याय में देखा है कि पूरे आत्म तत्व के 25 तत्वों को जानने वाला जो व्यक्ति है वो है सांख्य योगी, वो है संन्यस्त। यानी संन्यस्त मतलब जिसका ज्ञान सही अर्थों में, जिसका सम्यक न्यास हो गया है, ऐसा व्यक्ति वो जो है वो संन्यस्त। वह क्या करता है, वो जीवात्मा इस शरीर में रहता है। अब इस शरीर में रहता है तो हमको ये लगेगा कि जो शरीर में रहता है वही सब ये करता है, ऐसा अपने को लगता है। लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं कि न एव कुर्वन्, कुछ नहीं करता, न कारयन्, न करवाता है। और ये जो 9 द्वार जो है आप जानते हैं, कमर के ऊपर में 5 दरवाजे अपने दिए हुए हैं, आँख कान नाक, और कमर के नीचे 2 दरवाजे हैं मलमूत्र के लिए। तो ये 9 द्वारों का शहर जो है, पूर्व मतलब शहर, ये पूर्व में ये रहने वाला जो है, इसका अपने को लग सकता है कि इसके वजह से सारा कुछ हो रहा है, लेकिन परमात्मा कहता है कि इसमें वो जो स्थित है परमात्मा स्वरूप, वह खुद कुछ नहीं करता। जैसे किसी शहर में, अगर आप इस भंडारा शहर में हम लोग रहते हैं, अब भंडारा शहर में मैं रहता हूँ मेरे एरिया में, अब इस शहर में कई घटना घटी गांधी चौक में, उससे मुझे क्या है, मुझे तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है उसके साथ में।
मैं तो बिल्कुल उससे बिल्कुल दूर रहता हूँ। शहर में कहीं कुछ घटना हो रही, वैसे ही शरीर के अंदर में जो जीवात्मा है, जो आत्म तत्व है, जिसे सांख्य योगी ने जान लिया है, वो ये मान के चलता है कि इस शरीर में मैं हूँ, मैं ना करता हूँ ना मैं कुछ करता हूँ, ऐसा वो न एव कुर्वन् न कार्यं। और यहाँ पे मनुष्य जो है, ये जो श्लोक है, न कर्तुत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न, तो यहाँ पे मनुष्य के बारे में बोला है यहाँ पे इस श्लोक में। और यहाँ पे परमेश्वर मनुष्य के न तो उसके कर्तापन को जो कर रहा है वो, ना उसके कर्मफल को, ना उसके कर्मफल को। वो कहता है कि मैं उसकी कोई रचना नहीं करता। परमेश्वर आदमी के अंदर के बारे में बोल रहा है, आदमी के बारे में परमात्मा ने, कि परमात्मा ये सब नहीं करता। और यहाँ पे आगे का श्लोक है, ना दत्ते कश्चित् पापम न चैवम सुकृतम विभु। यहाँ पे दो शब्द है, पहले इसमें प्रभु शब्द है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। और यहाँ पे ना दत्ते कश्चित् पापम न चैवम सुकृतम विभु। ये विभु भी और प्रभु भी, ये दो शब्द आप समझ लो कि प्रभु यानी क्या, सगुण साकार रूप में जिसको हम देखते हैं मंदिर में, पूजा में, जिसको हम देखें वो प्रभु, वो हमारे कल्पना में है, हमारे मन में है उसके बारे में कि वो एक परमात्मा है। देवी की मूर्ति वगैरह जो है या गणेश जी की मूर्ति हम रखते हैं, ये सारे वो तत्व है। लेकिन यहाँ विभु वो है जिसके अंदर में विभूतियाँ है, जो निर्गुण निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। हम जिसकी पूजा प्रत्यक्ष रूप से भक्त बन के नहीं करते, लेकिन वो हर जगह अपने विभूतियों के साथ में है, सारे जिसको हम कहेंगे शक्तियों के साथ में है, वह विभु। और ये इसमें परमात्मा कहता है कि मनुष्य के किसी कर्म को परमात्मा करता नहीं, ये तो मनुष्य के बारे में। और बाद में कहता है कि मैं भी कुछ नहीं करता, भी तेरे अंदर का भी कोई मामला मेरा नहीं है, इसलिए तू जो करता है। और मुझे आनंद है, जब मैंने गीता का प्रारंभ किया था पढ़ने का, तो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी श्लोक ने डाला था तो ये वो श्लोक है कि नादत्ते कश्चित् पापम न चैवम सुकृतम विभु। यानी परमात्मा कितना होशियार है ये आप समझ लो। करता तो हम लोग कहते हैं, मानते हैं कि सब संसार की रचना वही करता है, सब उसने किया है, लेकिन वो हर जगह कहता है मया दक्षेण प्रकृति स्वेद, मैं नहीं करता, ये सब प्रकृति है अपने स्वभाव के कारण। पिछले श्लोक में भी आया कि स्वभाव के कारण घटता है, मैं किसी कर्तापन को अपनी तरफ नहीं लेता। परमात्मा भी बड़ा होशियार है, वो भी कहता है कि मैं तुम्हारे किसी काम का ना मैं पुण्य लेता हूँ, ना तुम्हारे किसी गलत कामों का, पाप का भागीदारी हूँ, ना मैं श्रेय लेता हूँ ना मैं अपश्रेय लेता हूँ। इसलिए पिछले बार मैंने, सबसे पहले बार जब आया था तब मैंने बताया था कि हम लोग भी ऐसे हैं कि हमारे अच्छे काम का भी हम लोग वो परमात्मा को श्रेय नहीं देते। मैंने बच्चे को पढ़ाया, मैंने मेहनत किया, मैं कमाई करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैंने घर बनाया, मैं देखो मैंने कैसे चुनाव जीत लिया, मैं कैसे लोगों, ये सारी चीज़ें जो जो अच्छा करता है उसका वो श्रेय परमात्मा को देता हुआ नहीं दिखाई देता। वो सब अपने आप को ही मानता है। कोई चुनाव जीतने वाला आदमी जीत के आ गया तो साल दो साल तो मैं कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना के चुन के आया, ये साल दो साल बताते रहता है, तो उसका कोई क्रेडिट वो परमात्मा को नहीं देता। लेकिन कोई गलत काम हुआ तो भी उसका अपश्रेय जो है, डिस्क्रेडिट, वह परमात्मा के तरफ कोई सौंपता नहीं। धंधे में नुकसान हो गया तो किसी आदमी को दोष लगा देता है, बीमार हो गया तो उसकी आदतों को दोष लगा देता है। यानी बीमार हो गया, दुखी हो गया, धंधे में नुकसान, नफा नुकसान, ये सारी चीज़ें उसका भी वो अपश्रेय जो है वह किसी और को देता है, परमात्मा को नहीं देता। तो परमात्मा इतना होशियारी है कि बोलता मैं अगर किसी चीज़ का पुण्य का, किसी अच्छे काम का पुण्य मैं लूँ तो मुझे तो पाप का भागीदार होना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि कड़वा का मीठा मीठा, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो परमात्मा यही सोचता है कि भैया मैं ना तेरे पाप में भागीदार हूँ ना तेरे पुण्य में भागीदार हूँ,
तेरे स्वभाव के कारण ही तू ये सारी चीजें करता है, मेरे को इसके साथ मत जोड़। फिर मैंने भी इसके ऊपर में जो ढूंढा, पहला श्लोक है जो मैंने जिसके वजह से मुझे पढ़ना पड़ा, मैंने भी सोचा कि ये बहुत बढ़िया काम है। अगर परमात्मा अपने को बेवकूफ़ बनाता है, ये कहता है कि सारा तू काम कर, तो हमने भी उसको बोलना चाहिए कि मैं भी तेरे को बेवकूफ़ बना सकता हूँ। क्या करना है? सिंपल काम, ना दत्ते कश्चित पापा। मैं भी भैया किसी चीज़ का मैं भागीदार नहीं हूँ, सब तू करता है। हमने उसके तरफ सौंप देना चाहिए कि सारी अच्छाई जो होती है वो तेरी है, और मेरे जीवन में सारी जो बुराई हो रही है वो भी तेरे काम का है। और मेरा तो मानना यह है कि कोई भी हमारे जीवन में कोई अगर गलत भी होता हो, दिखाई देता है, तो मेरा यह अनुभव है कि बहुत बार दृश्य स्वरूप में कोई चीज़ का परिणाम दृश्य स्वरूप में गलत दिखता है, लेकिन परिणाम स्वरूप बहुत अच्छा रहता है। यानी मैंने इसका अनुभव तो मेरे जीवन में किया हुआ है। मेरे जीवन में मैंने ऐसे कई घटनाएं मेरे साथ में घटी का जिसको इमीडिएट मुझे गुस्सा आया कि गलत हुआ है, लेकिन बाद में समझ में आया कि परिणाम स्वरूप तो ये मेरे फायदे की चीज़ है। आप भी देखो, आपके जीवन में भी हम लोग दुखी हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम दुखी हो जाते हैं। घर से निकले, बस स्टैंड पे गए, 8 बजे की गाड़ी से जाना है, नागपुर पहुंचना है। घर से निकलते निकलते अनायास से कोई ऐसे घटना घट जाती है कि मैं लेट हो जाता हूँ। जिस बस से मुझे जाना है वो बस मिस हो जाती है। हम बड़े गुस्से में आ जाते हैं, बस स्टैंड पे गुस्से में करते रहते हैं, वो गलत हो गया, ऐसा हो गया, वो रास्ते में अगर नहीं मिलता, वो ऐसा नहीं होता तो मैं जल्दी पहुँच जाता, जल्दी नागपुर पहुँच जाता, क्या करूँ, गुस्सा आ जाता है। वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप जिस बस से जा रहे हो वो बस कहीं रास्ते में फेल हो गई, 4-6 घंटे 2-1 घंटे वहाँ बंद रही, उसके बाद आप दूसरी बस में बैठे हो, दूसरी बस से उसके आगे निकल गए हो। ऐसी भी घटना हमारे जीवन में घटती है। तो कोई भी घटना जो घटी उसके बारे में हम लोगों ने दुखी नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें जो है वो परमात्मा तत्व उसके इतने बड़े निज़ाम में, इतने बड़े सत्ता कारण में वो जो करता है उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती है। अगर हमें मान के चले तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें किसी चीज़ का शोक, उद्विग्नता नहीं हो। हमारी सारी परेशानी तो यही है। मेरे ख्याल है सामने इसको खींच कर उसके ऊपर आप बैठ जाओ। तो इसी तरह से परमात्मा तत्व जो है वह अपने तरफ कोई चीज नहीं देता है, आप इधर बैठ जाओ। वो आपको ही, आप ही सब करते हो, सारे स्वभावगत होता है। गुणा गुणेषु वर्तते, जिसको कहते हैं कि गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा वो कहता है। ये सारी चीजें जो है वह उसके मतलब कभी कभी तो लगता है कि वो मेरे प्रेरणा से होती है, हम भी ये कभी कभी मान लेते हैं, लेकिन बहुत बार उसकी प्रेरणा से होते हुए किसी कर्म से भी वो स्वयं को नहीं बांधता। जैसे सूरज निकलता है, शाम को डूब जाता है। अब ये सूरज के प्रकाश में हम सब अपने काम करते हैं। सुबह उठते हैं, खेत वाला खेत में चले जाता है, धंधे वाला धंधे में चले जाता है, सारी चीज़ें अपने अपने गाय वगैरह सब निकल जाती है चारे के लिए। सब लोग अब अपना काम करते हैं। बहुत सारे लोग इसमें कुछ गलत काम भी कर लेते हैं, कुछ व्यभिचार हो जाता है, कुछ चोरी चकारी हो जाती है। देखा नहीं, पुणे में, नासिक में सरे बाजार 2 डकैत आए, उन्होंने लूट लिया। ये सारी चीजें होती है, सूरज के सन्मुख होती है, लेकिन सूरज उसकी प्रेरणा नहीं देता। उसका ये सारे दुनिया के अंदर में होने वाली घटनाएं, हाँ अपन मान के चलते हैं कि अगर सूरज न हो तो फूल पेड़ों के ऊपर में फूलते नहीं। आप देखना अपने घर में भी अगर पेड़ के ऊपर में फूल लगे हैं और बदली आ गई है, सूरज नहीं है बहुत देर तक के, तो फूलों में जिसको है उसकी रचना जो है वो विकसित नहीं होती, वो सिकुड़ जाते हैं, मल्लू हो जाते हैं। लेकिन उसका सूरज के साथ, सूरज अपने को नहीं मानता कि मेरे वजह से ये हो रहा है। सूरज का तो कोई काम मुझे सोच ही नहीं उसके बारे में, वो वहां से निकलता है और डूब जाता है, खत्म काम। नीचे जो हो रहा है वो अपने अपने उस पदार्थ के अपने अपने प्रकृति के साथ, गुणों के साथ में हो रहा है।
उसका परमात्मा के साथ में, परमात्मा के शक्तियों के साथ में कोई संबंध नहीं है। इसलिए इस चीज को जो समझ ले वो अपने आप के अंदर में इस ज्ञान को प्राप्त करेगा और परमात्मा उसके ज्ञान को प्रकाशित करेगा। तो परमात्मा किधर है? बाहर थोड़ी है। ये मान के चलो कि परमात्मा तत्व जो है वो कहीं भी बाहर नहीं है। हमने पहले सांख्य में सीखा है कि वो सारी जो परमात्मा ममे वांछे जीवलोके, वो कहता है कि मेरे अंश से मैं ही तुम्हारे अंदर में हूं। तो मैं तुम्हारे अंदर में हूं, व्याप्त हूं। इसका मतलब क्या है कि वो अगर हमारे अंदर में ये ज्ञान आया है तो अंदर ही परमात्मा जो है हमारे अंदर के सारे ज्ञान को प्रकाशित कर देता है, सारे इंद्रियों को वो प्रकाशित कर देता है। अपने अपने कर्मों को अपने स्वभावगत करने के लिए प्रेरणा वो इस तरीके से मिलती है। तो यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 4 चीजें दी है। तद बुद्धे, तद आत्मा, तद निष्ठा, तत्परायण। 4 जिसका बुद्धि के साथ में जिसका जो है मन तद्रूप हो गया, जिसकी बुद्धि तद्रूप होगी और एक के भाव से है असे तत्परायण पुरुष पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। अब हम लोग सोचे कि गच्छन्ति अपुनरावृत्ति। हमारे संस्कारों में ये बताया है कि हम जो भी काम करें, अच्छा करें तो हमारा अगला जन्म अच्छा होता है। यह मान के चलते हैं। अब इसको हम समझ ले थोड़ा कि हम लोगों ने वो श्लोक तो पढ़ा, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं हम लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये श्लोक पढ़ते हैं। अब इसके पहले के जो ओम भू भुव स्व, ये क्या है? पढ़ तो लेते हैं हम लोग। मूलतः ये है कि इस पूरे सृष्टि को 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। भू मतलब जमीन, ये सबको मालूम है, कोई नहीं बताने का। ये जमीन से ऊपर उठकर अंतरिक्ष तक जितने ये पृथ्वी की शक्ति का आवरण का जो है भाग है उसको हम भुवन कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। उसके ऊपर का पोर्शन जो है वह स्व है, यानी स्वर्ग है। तो ओम भू भुव स्व। अब ये 3 भाग है। आदमी जब अंतिम सांस लेते आता है तो उसका क्या होता है? तो उसका ऐसे होता है कि वह अपने आत्मा के जड़त्व के हिसाब से प्रवास करता है। अगर मरते समय उसका मृत्यु के समय उसके अंदर में इस क्रियामान कर्म जो है, इस जन्म के साथ में जो कर्म उसके हाथ से होते हैं, वह उसके जड़त्व के साथ में जो आत्मा तो मैंने एक बार कहा था, स्थानी मन्यनि संयंती यथा कर्म यथा शुद्धि, यानी उसके कर्म के साथ जो संस्कार और जो शुद्धियाँ हैं उसके साथ उसको अगला जन्म मिलता है। हमने पिछले इसमें समझने का प्रयत्न किया। वैसे ही अगर इस जन्म के जो कर्म है वो कर्म के कारण उसके आत्म तत्व में, सूक्ष्म देह में जो जड़त्व रहता है, तो वो जड़त्व के साथ में जब आत्म तत्व बाहर निकलता है शरीर से तो उसका वेग अपने जड़त्व के कारण इतना ऊंचा नहीं जाता भूमि से, तो उसका जन्म जो है वह फिर भूमि से जितने चीजें पदार्थ जुड़े हुए हैं, जितने जीव जुड़े हुए हैं, फिर चाहे कीड़ा कीटक ये हो, कीड़े हो या पौधे हो जो जमीन से उगते हैं, जो पंछी है जो जमीन पे भी अपना चारा ग्रहण कर लेते हैं, ये सारे जानवर जो है ये इस जन्म में उसका पुनरावृत्ति होगी। जो आप लिखेंगे ना गच्छन्ति अपुनरावृत्ति, तो गच्छन्ति मतलब पुनरावृत्ति कैसे होती है इसको हम समझ लें कि उसके जड़त्व के कारण उसका भाग जो है, उसका आत्म तत्व ज्यादा ऊंचाई से नहीं चलता। लेकिन अगर वो उसके अंदर में उसके कर्मों के प्रभाव के कारण, कुछ जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण जो उसका संचित कर्म है, जिसके कारण संचित कर्म से जो प्रारब्ध कर्म बना है, वो प्रारब्ध कर्म के बल के हिसाब से अगर उसके अंदर में जड़त्व कम हो जाता है और चेतनत्व का भाव अगर बढ़ता है तो निश्चित रूप से वह सूक्ष्म देह
अपने 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 शक्ति के साथ में जमीन से बहुत दूर तक अंतरिक्ष में उड़ जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसका अगर पुनर्जन्म होना है तो वह जमीन से ऊपर उठे हुए व्यक्ति के अंदर में फिर से उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। अगर हम लोग हर बार अच्छा कर्म करते रहे तो हमें अगला जन्म और अच्छे मनुष्य के जन्मों में मिलेगा। और जिसके कर्म इतने बढ़िया हो गए कि वो कर्म करते करते सारे जो पाप कर्म का जो भाग है वो उसका दहन हो गया, वो जल गए, उसके संचित कर्मों के प्रारब्ध कर्मों के अंदर में सारे भस्म हो गए सारे कर्मों के बंधन। उसके बाद वो ऐसा ऊपर जाता है कि जिसे हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब है कि हम लोग जो जीव है वो अब इस तरीके से स्व में गया हुआ है, उस जनलोक, तपलोक, महालोक, जितने भी लोग बताए जाते हैं उस लोक में वो प्रवेश करता है। वहां से उसे वापस मनुष्य जन्म में नहीं आना है और वह पहाड़ बन जाता है। इसको हम लोग अगर साइंटिफिक भाषा में समझे, ये मोक्ष यानी क्या है कि जो आत्म तत्व हमारे अंदर में है, पिछले बार भी मैंने कहा था कि ये पूरे ब्रह्मांड के में फैले हुए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जिसको हम परमात्मा कहेंगे, मैं साइंस की भाषा में उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहता हूँ। पूरे ब्रह्मांड में जो हुआ एक शक्ति है, उसके हम इतने से कण हैं जो हमारे अंदर में है। जब ये कण निकलता है तो वो फिर इसके अंदर में मिल जाता है, ब्रह्मांड के इस आवरण के उस पार उसके चेतनत्व के क्षमता के हिसाब से वो मिल जाता है और फिर वो वापस नहीं आता। फिर वापस नहीं आता, इसलिए वो इस जन्म के फेरे में 84 लाख योनियों में नहीं आता। लेकिन हम लोग सब सामान्य लोग हैं, हम सब सामान्य लोग हैं। हम इतने जल्दी अपने आप को भाई परमात्मा तत्व के साथ मिलाने की क्षमता इस जन्म में नहीं है। ऐसे मैंने पिछले बार कहा था ना, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी 17 जन्म लेने पड़े थे। ज्ञानेश्वर माउली को भी 17 जन्म लेने पड़े थे। जो ज्ञानेश्वर माउली के रूप में उस देह में वो आत्म तत्व था, रामकृष्ण परमहंस जी के रूप में वो आत्म तत्व उस रामकृष्ण परमहंस नाम के देह में था, उसको उस जन्म से जो मुक्ति मिली, उनके लिए उनको ऐसे हर जन्म में अच्छा काम करते हुए उस जन्म तक जाना पड़ा। हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हम उस जन्म में अपने आप को धीरे धीरे इस तरह से बढ़ाएंगे। हमारे एक मित्र ने बड़ा अच्छा बोला था कि जो 10वीं में 2-3 बार फेल हो जाता है, उसका 10वीं का ज्ञान ज़्यादा पक्का हो जाता है। तो जितने बार फेल हो जाए उतने बार उसका ज्ञान पक्का होते जाता है और अगले बार वो 5वीं-6वीं बार में पास हो जाता है, क्योंकि पक्का हो गया उसका ज्ञान। तो उसी तरह से हमारा कर्म जो है, ऐसा ज्ञान पक्का होते होते हम इस तरीके से हमारा प्रेरणा ये होनी चाहिए कि आखिर में हमको इस जन्म के फेरे से मुक्ति मिले। अब उसके लिए यहाँ पे सबसे आखिरी जो श्लोक है वो ऐसा है कि विद्या विनयन संपन्ने ब्राह्मणे गावी हस्तिनी शूनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनी। अब पंडिता समदर्शनी, पंडित कौन? जो मैंने पिछले बार वहाँ बताया था कि पंडित किसको कहते हैं मालूम है क्या? पांडा करके एक बुद्धि का नाम है, पांडा। वो बुद्धि पांडा बुद्धि कहते हैं। पांडा बुद्धि मतलब सामान्य बुद्धि से हम सब हमारी सामान्य बुद्धि से जीते हैं, लेकिन वो बुद्धि जो सत्सद विवेक बुद्धि तरतम भाव के साथ में यानी विवेक के साथ में जो रहती है वो पांडा बुद्धि। वैसे विवेक जो पंडित है, इसलिए उसका आगे में समदर्शी ये शब्द उस पंडित के लिए लगा हुआ है कि जो सबको समत भाव में देखता है। पिछले प्रवचन में अपन ने देखा है कि कैसे अपने प्राणियों के अंदर में भी मनुष्यता का, मातृत्व का भाव है जो हमें दिखाई दे सकता है। जो किसी बिल्ली के अंदर में, किसी कुत्ती के में जो बच्चे पैदा हो जाते हैं तो कैसे अपने वो पीले के लिए वो समर्पित रहती है, उसको बचाने का प्रयत्न करती है। अपने घर में छोटी सी अगर बिल्ली ने 4-6 चूजे दे दिए, वो बच्चे दे दिए, तो उसको आप उसके उस कमरे में कम से कम 4-6 दिन नहीं जा सकते उसके नज़दीक। जैसे आपने घुसे तो एकदम आवाज ही आता फुंकारने का उसका, क्योंकि उसके अंदर में वो ममत्व का भाव है अपने बच्चे के लिए। तो ये ममत्व का भाव जो है वो सभी के अंदर में। और वैसे सारे
जीव जंतुओं में अंदर में, सारे जीव जंतुओं के अंदर में एक भाव पक्के में है कि कोई फर्क नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें पृथ्वी में सब प्राणियों में, सारे चराचर सृष्टि में परमात्मा ने देके रखे हैं। भूख सबको लगती है, नींद सबको लगती है, भय सबको लगता है। यानी भय तो देखो, मैं अक्सर कहता हूँ किसी के घर में कुत्ता अगर पाल के रखा हो तो आदमी अंदर घुसने में डरता है, अंदर जाने के लिए डरता है। अच्छा, अंदर वाला कहता है नहीं नहीं डरो मत, ये कुछ नहीं करेंगे, नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। भैया तुझे कुछ नहीं करता होगा लेकिन मुझे तो कुछ कर लेगा ना। तो अच्छा, वो उससे भी कुछ नहीं करता। और पिछले इसमें मैंने कहा था कि ये 2.5 साल के बच्चे में और किसी कुत्ते में मन के हिसाब से शरीर का अंतर है। जैसे जो छोटा बच्चा रहता है ना 2.5-3 साल का, घर में आते बराबर माँ बाप के पास में, जैसे मेहमान घर में आते हैं तो बच्चा जो है वो सभी के पास में जाता है, दौड़ता है, अपने पिताजी का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने का प्रयत्न करता है। सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति ये 2-2.5 साल के बच्चे में आपको दिखेगी। जैसे ही आप उस बच्चे को, फिर अपन क्या करते हैं, घर वाले को आवाज देते हैं, अरे ले जा इसको, जल्दी ले ली हटा। लेकिन अगर हम उस बच्चे को सुन ले, हाँ बेटा बता क्या बात है, बताओ जरा क्या हो गया तुम्हें, तो 2 मिनट के अंदर में बच्चा शांत होकर तुम्हारे बगल में बैठ जाएगा और अपना खेल खेलना शुरू कर देगा। वो तुम्हारे मेहमान को नहीं देखता, किसी को नहीं देखता। तुम्हारे घर में अगर कुत्ता है तो वो भी यही करता है, वो भी इसी तरीके से, जैसे कोई मेहमान घर में आया तो दौड़ना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर देगा, इधर उधर इधर उधर। और जैसे थोड़ा सा उसको पुचकार लो तो तुम्हारे पास सोफे में या कहीं पाँव के पास में बैठ के चुपचाप बैठ जाएगा। तो डर है। प्रश्न ऐसा है कि डर सभी के अंदर में। आपको क्या लगता है, शेर जो आपके ऊपर में हमला करता है, शेर हमला नहीं करता, उससे डर लगता है कि ये जो आदमी है ये मुझे कुछ हर्ट करेगा, मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तब वो सांप भी फन फुदकारने का, फन से जो फुदकार निकालता है तभी निकालता है कि वो तब जुड़ेगा। मैंने तो कई बार, मेरे हमारे एरिया में जब हम लोग नया नया घर बनाए थे तो पूरा एरिया ऐसा जमीन थी, कोई घर वर नहीं थे, तो सांप वाप निकलना तो चलता था। तो मुझे कई बार लोगों ने, मैं बहुत सांप पकड़ने में ट्रेंड हुआ, ऐसा मत मानना, अगले बार बुलाना मत मेरे को, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा। मैं लोगों को बताता था कि डरो मत, लोग बोलते मारो उसको मारो उसको। मैं हमेशा मेरे घर मोहल्ले में सांप को मारने के विरोध में रहता था, क्योंकि मेरे को मालूम है इसको लकड़ी से यूं 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 कर लो तो निकल जाता है, दौड़ेगा नहीं आपको। और मैं बताता हूँ कि एक आदमी छोड़े तो सारे प्राणियों में बगैर किसी मतलब के सामने वाले से झगड़ा करने का कोई शौक किसी प्राणियों में नहीं है सिवाय आदमी के। एक आदमी है जो किसी से बेमतलब भी झगड़ा कर सकता है। इसलिए किसी आदमी में, किसी प्राणियों में जो डर है वो है डर इस वजह से रहता है कि तुमसे अगर आप शेर अगर मिल गया, अब देखो ना आप फोटो वोटो निकालते हैं ना, बहुत सारे लोग जंगल वंगल में शेर रहते हैं जिसका फोटो में निकालते हैं, वो यूं करके निकल जाते हैं। अगर आप खड़े भी रहो तो आपको कुछ नहीं करेगा, वो शेर के बगल से भी निकल जाओ तो आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन प्रयोग मत करना। नहीं तो डॉक्टर साहब ने बताया, और जाके शेर के सामने खड़े हो गए कर कुछ, वो उसे डर लगेगा तो वो आपके ऊपर झपट्टा मार लेगा। तो उससे डर ये उसके अंदर में है। प्रकृति के निर्माण के लिए स्त्री पुरुष का सहवास ये परमात्मा ने सारी जगह दिया हुआ है, सारे जीव सृष्टि में दिया हुआ है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सारी चीजों में दिया हुआ है। लेकिन एक आदमी है जिसके अंदर में विवेक दिया हुआ है कि क्या हम करें क्या न करें। मैं तो कहता हूं कि हम क्या करें इसको बाद में सोचा, क्योंकि हम अगर करने का सोचते भी है तो भी वो हमारा कर्म, ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं जिनके बारे में हमने नहीं सोचा। लेकिन ये जो हम जो कर्म है वो कर्म हमारे जो है वो नहीं करने से भी होते। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि जो हम करें इसके बारे में बाद में सोचे, हमने क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में हम लोग पहला सोच ले, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बार होता ऐसा है कि हमारे जो नहीं करना चाहिए वो करने में ही हम सब लोगों की गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है
पांच चीजों को बताया है, ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और चांडाल। अभी चारी चीजों का परमात्मा ने गीता के अंदर में अर्जुन को क्यों बताया? अबे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को भी एक कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है। केवल जन्म से कोई ब्राह्मण हुआ मतलब ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ है उसके साथ दो चीजें जुड़ी हुई, विद्या और विनय। ये दो चीज जिसके अंदर में है, वो अगर जन्म से ब्राह्मण नहीं है तब भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कैरेक्टरिस्टिक है। नहीं तो कोई बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे है कि जो पीने पाने का कार्यक्रम कर लेते, ऐसे भी देखे, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो वो जिसके पास विद्या है और जिसके अपने विद्या के प्रति विनयशीलता है। वो भी पंडित नहीं है जिसको अपना अहंकार है। बहुत सारे जो ब्राह्मण होते हैं, जो ज्ञानी हो जाते हैं, उनको ज्ञान का अहंकार हो जाता है और बहुत बार सामने वाले को तुच्छ समझते हैं। वो भी ब्राह्मण इस संज्ञा में नहीं आते। ब्राह्मण वो जो विद्या के साथ अपने आप को जोड़ता है लेकिन विद्या के अहंकार से अपने आप को नहीं जोड़ता, वो ब्राह्मण। गाय, हाथी, कुत्ते, चांडाल, इसके अंदर में ये समदर्शी क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर में एक फर्क है। दोनों चीजों में फर्क है, ब्राह्मण और चांडाल। चांडाल जो है, जो बिल्कुल ही कर्म जो है हीन कर्म करता है। जो ब्राह्मण भी होगा लेकिन अगर वो व्यभिचारी है तो वो चांडाल है। तो अच्छा विद्या विनय के साथ में रहने वाला ब्राह्मण और इसके साथ नहीं रहने वाला चांडाल, ऐसी उसकी व्याख्या है। अब ये फिर तुमको आपको लगेगा कि गावी हस्तिनी, ये जो है गाय, कुत्ता, इसमें क्या है? गाय का दूध आप पी सकते हो। कुत्ते का दूध किसी ने पिया हुआ है क्या? नहीं हो सकता। हाथी के ऊपर में सवारी कर सकते हैं लेकिन कुत्ते के ऊपर में सवारी हमने नहीं सुना कभी। तो ऐसे अलग अलग कर्म के साथ अपने आप को रखने वाले जो जीव है, उनके अंदर में जो समदर्शी होते हैं, वह समदर्शी जो है वह परमात्मा तत्व को अपने अंदर में प्रकाशित कर सकते हैं। ऐसा अब तक ये बताया। अब यहाँ पे प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि मैं जब से बता रहा हूँ, कर्म की आसक्ति छोड़कर कर्म करना चाहिए। आपने एक सवाल पूछा था बहुत पहले कि अगर हम लोग कर्म फल की अपेक्षा न करें तो कर्मज काय को करेंगे हम? बड़ी अजीब बात है ना। कर्म फल की इच्छा नहीं है तो मन में प्रश्न आएगा कि कर्म फल क्यों करना? लेकिन कर्म का और कर्म फल का कोई कनेक्शन नहीं है। अब देखो, आपने कितने भी कामना करके, अगर मैंने सोचा कि मैं एमएलए बनूंगा, ऐसा सोचकर मैंने बहुत मेहनत की, पैसे भी खर्च किए, मेरी कामना क्या है, फल क्या है? मेरे को एमएलए बनना है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और जितने भी लोग वो एमएलए के चुनाव में लड़ते हैं, सारे के सारे मेहनत करते हैं ना, अभी पैसे लगाते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, लेकिन जीतता तो एक ही है ना। तो जीतने के बाद तो वो कहता है कि मैं कितनी मेहनत किया, मैंने कितने पैसे लगाए, लेकिन हारने वाला भी कहता है कि मैंने भी तो पैसे लगाया। तो कर्म फल की अपेक्षा करके अगर आप कर्म करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको फल मिलेगा, जरूरी नहीं है। और कर्म फल की अपेक्षा नहीं करते हुए अगर तुमने ऐसी सोचा कि कर लो यार, तो बहुत बार ऐसे होता है आश्चर्यचकित। यानी एक चुनाव में मैं लड़ा हूँ, वो चुनाव का अभी हमारे उल्ला जी हमारे साथ में है, वो हम लोग चुनाव लड़े। वो चुनाव में हमने चुनाव जीतने के बाद हमको आश्चर्य हो रहा था कि हम वो चुनाव कैसे जीत गए, जबकि हमारा कोई लायक ही नहीं थी वो चुनाव में लड़ने की, क्या खड़े रहने की नहीं थी, लेकिन जीत गए। तो बहुत बार हमारे कर्म के फल की उम्मीद न करते हुए भी हमको फल मिलता है। एक मेरा दोस्त है, वो अक्सर अपने बेटे के बारे में करता है, ये मेरा बेटा जो है ना बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, बोले दिन भर खेलते रहता बोले, लेकिन मेरा एग्जाम में 95% ले लेता है। मुझे आश्चर्य होता है, बोले ये कुछ करता नहीं। मैंने बोला वो कुछ नहीं करता, समझे कि नहीं, लेकिन उसकी बुद्धि परमात्मा ने उसके पिछले कर्मों के जन्मों के कर्मों के हिसाब से ऐसी दे दी है कि वह दृश्य रूप में जो कर्म, जो दुष्ट मैं कर्म फल बोला ना, दुष्ट कर्म फल, तो वो दृश्य रूप में कोई कर्म न करते हुए भी उसे फल मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कर्म फल की इच्छा करके भी तुमको कर्म फल नहीं मिलने वाला, और कर्म फल की नहीं इच्छा रखते तब भी कर्म, फिर फल की इच्छा क्यों रखना? जो कर्म है
वह परमात्मा के द्वारा हमारे हाथ से होता है। हमारे हाथ से हम घर से निकले, हमारी बस मिस हो गई, ऊपर वाले ने तय किया। जो कुछ भी होता है गलत भी हुआ, ऊपर वाले के, मैं कुछ नहीं किया। यह धीरे धीरे अपने मन में भाव आए और नादत्ते कश्चित पापम न चैवम सुकृतम पुगु, केवल परमात्मा ही नहीं कहे, हम लोगों ने भी अपने आप से कहना चाहिए कि हम ही कुछ नहीं करते भैया, तेरा सब कुछ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा हम लोग अपने जीवन में रहे तो हम लोग दुखी होने से बच जाएंगे और हमारे सारे दुख, जो हमारे सारी जो व्याधियां हैं, जो सारी तकलीफ है, वो हमारे इसी चाहत, अभिप्सा, लिप्सा, जिसको हम आसक्ति, इसके वजह से है ये हमको चले। हम इससे अपने आप को थोड़ा सा दूर रखकर हम लोग अपना कर्म करें और कर्म होते हुए देखें, कर्म करें, कर्म को होते हुए देखें। ऐसे इसके साथ में हम लोग आज का विषय समाप्त करते हैं और इसके बाद हम लोग अगले बार 29 श्लोक तक जाएंगे, 19वें श्लोक से। इसके बाद किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते किसी भी विषय में। नहीं, जय प्रभु। गुरु जी, मेरा मानना यह है कि वर्तमान में जो भी घटना जो हो रही है वो सिर्फ दिखावा लगता है सर। कैसा कि कोर्ट के अंदर में जज साहब गीता का ओथ दिलाता है, इसको शपथ दिलाता है कि मैं जो भी कहूँगा वो सच कहूँगा। लेकिन मेरा मानना है सर, ये सब दिखावा है। कैसा, अभी जो आदमी अगरबत्ती धर्म में गया है और जो आदमी जुमदो बाबा को सिर्फ मानता है, किसी को नहीं मानता सर, वो काहे के लिए गीता को मानेगा और सच बोलेगा? तो ये सिर्फ सब दिखावा लगता है मेरे, ऐसा मेरा मानना है सर। धन्यवाद सर। ये वैसे आपके इस प्रश्न का विधान ज़्यादा है, मुझे प्रकटीकरण ज़्यादा है। हालांकि ये बात सही बात है कि मैंने तो मेरे ख्याल में पहली बार जब आया था तभी मैंने कहा था कि कोर्ट में गीता रखकर और उसको केवल हिंदू धर्म के साथ में जोड़कर बताने का जो कार्यक्रम अंग्रेजों के काल से हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने तय किया, आपको बताओ क्या अपने देश जिसमें जाति वगैरह वगैरह जो निर्माण हुई ना, इसका प्रारंभ अंग्रेजों ने 1931 में जाति की जनगणना कर निश्चित किया कि आपके समाज में इतनी जातियां हैं। तब तक के जातियों को उस जमाने में लोग कर्म के साथ जोड़ के देखते थे, व्यवसाय के साथ में जोड़ के देखते थे। व्यवसाय, ये कुम्हार है, ये नाई है, जो 12 बलूतेदार हम लोग बोलते हैं, वो उनके धंधे के हिसाब से थे। लेकिन धीरे धीरे फिर वो अंग्रेजों ने उसको जाति का गणना की और इतनी जाति होती है इसे बता देने की वजह से फिर जाति का अभिनिवेश निर्माण हो गया। और इसी वजह से उस काल में कभी भी इसको कहते हैं जाति पंथ ऐसा धर्म नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने ये कह दिया कि ये मुसलमान है, ये कुरान पे हाथ रखेगा, ये हिंदू है, ये गीता पे हाथ रखेगा। वैसे मजा बताऊं कि हिंदू तत्वज्ञान के अंदर, जिसको हम हिंदू कहेंगे, भारतीय तत्वज्ञान के अंदर में जितने ग्रंथ हैं उस पूरे ग्रंथ में कहीं भी मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई ये विषय नहीं है। इसके अंदर में भी आपको कहीं भी मुसलमान वगैरह विषय नहीं दिखेगा या ईसाई विषय नहीं दिखेगा, या हिंदू भी नहीं दिखेगा, हिंदू भी इस गीता में शब्द नहीं दिखेगा। लेकिन होता क्या है मालूम है क्या? ये हम मान के चलते हैं कि ये हाथ रखेगा, इसको मानता होगा तो झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन चूंकि पर्टिकुलरली हिंदू मान्यताओं में ही ये ज़्यादा गड़बड़ है। इस्लाम के अंदर में कुरान पे हाथ रखकर कोई मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा उनको मदरसों से ज्ञान दिया हुआ है बचपन से। ऐसा ज्ञान हिंदू ने गीता के बारे में और अपने धर्म के बारे में नहीं दिया हुआ है। इसलिए वो हाथ रखते समय भी उसको लगता है कि जानने नहीं यार, हाथ रख दो, झूठ बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसके प्रति उसके मन में डर का भाव नहीं है। मैंने बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अभ्यास करने के बाद मेरे को समझ में आया कि इस क्रिश्चियनिटी के अंदर में एक भगवान, एक धर्म ग्रंथ, लेकिन उसके अंदर में उन्होंने
डर पैदा नहीं किया, उसमें जीसस क्राइस्ट के करुणा का भाव दिया कि तुम्हारे वजह से ये आदमी तुम्हारे पापों को अपने खांधे पे सलीब लटकाते हुए परमात्मा की तरफ जाता है, ऐसा भाव क्रिश्चियनिटी में नहीं है। लेकिन आप अगर कुरान पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। कुरान के अंदर में हर चीज़ डर के साथ जुड़ी हुई है, डर के साथ में। अगर तुमने कुछ गलत काम किया तो दोजक की आग जला देगी, उसमें है लिखा हुआ, और अजाब आएगा और अल्लाह जो है तेरे पे अजाब लाएगा, ऐसा तो डर है उसके अंदर। और लालच भी है, दोनों चीज कुरान के अंदर में। लालच भी है कि अगर तू अच्छा काम करेगा तो तेरे जमीन के नीचे से नहरें बहेंगी। अब नहरें क्यों बहेंगी? क्योंकि जहाँ पे ये धर्म पैदा हुआ वो रेगिस्तान में पैदा हुआ, तो रेगिस्तान में पैदा होने के लिए उनके लिए सबसे अच्छी चीजें कौन सी है? पानी, हरियाली, ये कि नहीं, चांद। इसलिए आप क्रिश्चियनिटी इस्लाम में देखिए, वो सूरज को नहीं मानते, वो चांद्र मास को मानते हैं। अपने जैसे सूर्य मास है, सूर्य के आधार पे हमारे महीने हैं मुसलमान इस्लाम के अंदर में चांद के साथ में, क्योंकि उनको पसंद नहीं आता, सूरज की वजह से उनको तकलीफ होती थी, इसलिए उनका आकर्षण का विषय कौन सा है? तो अच्छा काम करेगा अजाब आएगा। तो इस वजह से ये सारी चीजें धर्म के साथ में आगे आगे बढ़ते गई, समझे कि नहीं? इसलिए इसके प्रति हमारे मन में, और अपने हिंदू धर्म के अंदर में ऐसा है कि यहाँ पे डर नहीं है। गीता में भी कृष्ण मित्र बनकर उसको सलाह दे रहा है, कहीं भी उसे डरा नहीं रहे। ये पूरे गीता में आप पढ़ोगे तो आपको इसके अंदर में डर नहीं दिखेगा, आपका ज्ञान दे रहा हो कि आपका आत्म तत्व क्या है, ये है, तूने ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे तू परमात्मा तत्व को प्राप्त करेगा। तेरे अंदर में डर का भाव नहीं है। हाँ, डर का भाव बाद में क्या हो गया कि जब गड़बड़ होने लग गई है तो पुराण जो बने बाद में, यानी गीता उपनिषद बनने के बाद में जो पुराने लिखे गए 18 पुराण, तो उसमें गरुड़ पुराण वगैरह, आप ऐसे सामने आ जाओ ना, धूप में क्यों, हाँ मतलब कष्ट कर लेते हो। तो पुराणों के अंदर में फिर अपने गरुड़ पुराण के अंदर में है, बाद में अपने छोटे छोटे जो स्मृति ग्रंथ बने उसके अंदर में है कि तू ये पाप करेगा तो क्या है, वो सारा वो रेसिपी बताई हुई है ना अपने यहाँ पे, वो तलाव तेल में कैसे जलेगा, आग में कैसे जलेगा, ये बात की बातें आई हुई है। और मुझे तो, मैं गरुड़ पुराण जब पढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि गरुड़ पुराण किसी पुरुष के मरने के बाद में वो गरुड़ पुराण पढ़ने की पद्धति है हर एक के घर में। आप में से किसी ने वो गरुड़ पुराण को सुना है क्या? जब उसके बाद में तो गरुड़ पुराण में सारी चीजें बताई गई, और कहते हैं, तो मैंने हमारे पंडित जी से कहा, मैं उस समय उद्दंड था, उस समय इतना ज्ञान नहीं था, मैं किसी से भी बहस शुरू कर देता था। मैंने उसको पूछा कि ये गरुड़ पुराण में जितनी बातें हैं ये किसके लिए? नहीं, बोले वो जो आदमी मर गया उसका आत्मा जो है यहाँ रहता है, आत्मा, उसको सुनाने के लिए। अरे मैंने बोला, वो अपने जीवन में सारे कर्म तो गलत कर गया था और बाद में मर गया था, वो तो चला गया, अब तू उसको जो डर बता रहा है वो डर सुनने के उस पार चला गया। मैंने बोला, तो मैंने उसको बोला पंडित को, मैंने बोला उसको डर नहीं है, जो बैठे हैं जीवंत तो लोग हैं ना, मैंने बोला उनको तुम डरा रहे हो। मैंने बोला कि ऐसा मत कर, ऐसा पाप करने से ये हो गया, तो उसको डरा रहे हो। नहीं, बोले बेटा, वो हमारे पंडित जी थे, बोले बेटा ऐसा है, सुन लिया करो, तुम बहस मत किया करो, और ये सब उसके प्रति यानी भाव की बात है। तो अपने हिंदू धर्म के अंदर में ऐसा डर नहीं बताया, जिसके वजह से अपने यहाँ पे वो भाव झूठ बोलने का, सही बोलने का, गलत करने का नहीं आता। लेकिन हम लोग गीता का अभ्यास करेंगे, उसके द्वारा हमको ये समझ में आएगा कि अगर हम जो भी कुकाज कर्म करेंगे उसका पलट के अच्छा फल हमको मिलेगा। हमारे कर्मों के कारण हमको अच्छा फल मिलेगा, हमारे अच्छे सोचने के कारण हमको अच्छा फल मिलेगा, हमको मिलेगा ही मिलेगा। हमारे जिसके बारे में हम सोचते हैं उसको भी हमारे सोचने का, अच्छे सोचने का फल उसको प्राप्त होगा। ऐसे ये गीता के अंदर में बताने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए जो गलत हो रहा है वो गलत हो रही है ना, जो गलत हो रहा है उसी से तो अपने आप को निकालने के लिए सारा ये प्रयास चल रहा है। सब जगह पे सारे लोग जो बात कर रहे हैं, अलग अलग ढंग से प्रयास कर रहे हैं, वो इसी बात के लिए तो प्रयास करते हैं कि हम अच्छा रहे, अच्छा काम का। चलो सरकार, हरिओम। चलो आरती के लिए हम लोग खड़े हो जाएं, आरती करेंगे हम लोग। नहीं
जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। हरिय कमल विहारिणि, हरिय कमल विहारि, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, कामासक्ति हरा। तत्वज्ञान विकाशिनी, तत्वज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग देश विदारिणी, कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तमरजनी, नाशिनी तमरजनी। दयली सद्गुणदायिनी, दयली सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की वाणी, हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। भगवद गीते, जय भगवद गीते। हरिय कमल विहारिणि, हरिय कमल विहार, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम गुरुगीतारम, सदाभवंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमः। मंदारमाला कृतालयाय, कपालमाला चितशेखर, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमो शिवाय। ओम शांति शांति। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव मम सनिधिः। ओम घुमाने के चक्कर और बराबर पहुंची जय श्री राम बाबा। जय आज लेट हो गए। शनिवार को जमता ही नहीं है मंदिर।